नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ हिस्ट्री का एग्ज़ाम का दिसंबर 2019 वाला पेपर हल करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इतिहास विषय से नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अतः वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो फ्रेंड्स, अब हम पेपर हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, बल्ख व बदकक्षा पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन है, मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपने पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। शाहजहां बल्ख व बदकक्षा के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था जिसकी काबुल पर निगाहें थी। शाहजहां दारा शिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था। और अंतिम ऑप्शन है इसका, शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदसखा की जागीर देना चाहता था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें ए का ऑप्शन है वो है, इसमें क्या 1, 2 व 3, और बी में दे रखा है 2, 3 व 4, और सी में दे रखा है 1 व 2, और डी में दे रखा है 2 व 4। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है सी, यानी 1 और 2। यानी जो मुगल सम्राटों की जो उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपने पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें, और शाहजहां बल्खा व बदख्शा के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था जिसकी काबुल पर निगाहें थी। तो फ्रेंड्स, पहले सवाल का आंसर सी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता था। राजकुमार द्वारा, राजकुमारियों द्वारा, राजाओं द्वारा, या वजीर एवं मुतख्सब द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है, जो फरमान है वो राजाओं द्वारा जारी किया जाता था। अगला जो प्रश्न है वो है कि इसमें नीचे दिए गए दो कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क का आर का कहा गया है। तो अभिकथन है, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य दलित वर्गों को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी अस्मिता भाव प्रदान किया। और तर्क है आर है, डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें उनके लोगों को जीवन को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक संरचना और सामाजिक अज्ञात और अपमान की ओर धकेला। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऑप्शन है वो है कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, और बी ए आर दोनों सही है लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं है, और ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए गलत है लेकिन आर सही है। तो फ्रेंड्स, जो इसका जो आंसर है वो है ए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में अंतिम वर्षों में वतन जागर की जो अवधारणा अस्तित्व में आई थी। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है अकबर। तो जो वतन जागर की जो अवधारणा की अस्तित्व में आई थी वो आई थी अकबर के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। वे प्राचीन शास्त्रों के पुनर्व्याख्या की प्रभावुकता में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक देशी शिक्षा के प्रचार के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किए। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है, इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में है ए सी डी, और बी में है ए और बी, और सी में है बी सी डी, और डी में है बी और डी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ए सी डी, यानी उन्होंने सामाजिक सुधार और बौद्धिक जागरण के लिए प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। वे प्राचीन शास्त्रों को पुनर्व्याख्या की प्रयोगता में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशी शिक्षा के प्रसार के लिए तक प्रयास किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में इसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके सम्मान वर्णन किया है। ऑप्शन है बाणभट्ट, भास, भारवी, कालिदास। तो इसमें ऑप्शन दे रखे ए में ए बी सी, बी में है बी सी डी, और सी में है बी और डी, और डी में है केवल सी और डी। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है डी, सी और डी, यानी भारवी और कालिदास के
समान उसने अपना वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और कुछ लेखकों के नाम दे रखे हैं, तो इसका देखते हैं अपन। जैसे पहली विद्वान है माइकल फुको, फिर इधर बुक्स है हिस्टोरियन क्राफ्ट, एडवर्ड सईद, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, हेड एंड वाइट, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म हिस्ट्री, मार्क ब्लॉक, मेटा हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स इसमें जो मार्क ब्लॉक है इन्होंने हिस्टोरियन क्राफ्ट्स लिखी थी, तो डी का 1 देखना है तो हमें इसमें डी का 1 सिर्फ बी में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर होगा वो है बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में निम्नलिखित यात्रियों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन है सिद्दी अल रईस, अल बरूनी, विलियम फिंच, इब्न बतूता। तो फ्रेंड्स इसमें जो सर्वप्रथम आया था वो आए थे अल बरूनी, और उसके बाद आए थे इब्न बतूता, ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और इसके अलावा इसके बाद आए थे विलियम फिंच, ये अकबर के काल में आए थे। तो इसमें बन रहा है बी, डी और तो इसका ऑप्शन है ये है सी। बी डी इन दोनों में पहले दे रखा है, तो इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किन हड़प्पन स्थलों पर पाई गई है। तो फ्रेंड्स इसका सीधा साधा आंसर है वो है लोथल, किंतु इस एग्जाम में बनावली को भी आंसर माना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 11। फिरदौसी मकानी बाबर के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुवादित कर निम्नलिखित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें शब्द दे रखे और उनके अर्थ है। एवान एक स्तंभ और लिटन पर आधारित संरचना सिद्धांत, बारादरी टाइल मेजोक, काशीकारी एक स्तंभ युक्त विथी, ट्रेबिएट एक स्तंभ युक्त मंडप। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम शरीयत को मानने से इनकार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसाब के नाम से जाना जाता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो पहले नाम था वो था अली गुरसाब, तो इसका आंसर भी बी होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित मुगल शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो सर्वप्रथम शासक बने थे वो थे बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जो नंबर आता है वो है जहादर शाह का, और फिर फर्रुखशहर, और लास्ट में है मोहम्मद शाह। तो जो इसका आंसर होगा वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्यों के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए आर दोनों सही है तथा एक की सही व्याख्या आर है। बी ए आर दोनों सही है लेकिन एक की व्याख्या आर नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ए है। ए आर दोनों सही है तथा एक की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसे पाठ में वह प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया हो। प्रलय की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। इतिहासकार को अविद्वान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो है सी। यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कासिम खान को उसके सैन्य अभियंता के साथ साथ
भवन निर्माता के रूप में ख्याति के कारण आगरा किले की इमारत का अधीक्षक चुना गया था। बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया था। फादर मोन्सेंट टिप्पणी करते हैं कि उसे सफर मैन की साधारण स्थिति से उक्त उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था। 1583 में अकबर ने शाही इमारत की देखभाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोगों को नियुक्त किया, जिसमें एक कासिम खान था। तो इसमें ऑप्शन है ACD, ABC और B और D और केवल A और D। तो इसका जो आंसर है वो होगा B, यानी A, B और C शुरू के तीनों काम किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल पर एस्टुरियन औजार के साथ पशुपत चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है अत्रिपक्कम से। अगला प्रश्न देखते हैं, राजशेखर के बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा था और यह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे। तो इसमें ऑप्शन है ए आर दोनों सही है तथा एक ही सही व्याख्या आर है, ए आर दोनों सही नहीं है लेकिन एक ही व्याख्या आर नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही। तो इसका ऑप्शन है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला देखते हैं अपन कि ये किसी की टिप्पणी दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता। यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर नहीं होते तो प्राधिकरण तत्काल कोई रास्ता ढूंढ, इसका है यह पूछा इस प्रश्न में। तो यह स्टेटमेंट है गोपाल कृष्ण गोखले का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। सिकंदर का भारत से वापस जाना, परसेपोलिस का दहन, सिकंदर द्वारा हिंदुकुश के पार पूर्व ईरान पर विजय, सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपदिशी में विभाजन। तो जो इसका ऑप्शन है ये दे रखे और इसका जो आंसर है होगा ये होगा डी, यानी सबसे पहले परसेपोलिस का दहन होगा, उसके बाद सिकंदर द्वारा हिंदुकुश के पार पूर्व ईरान पर विजय, और अगला है सिकंदर का भारत वापस जाना, और लास्ट में होगी त्रिपदिशी से में विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वो है उल्गू खां, लेकिन ये इसका जो एंटीएन आंसर माना है वो उल्गू खान माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? तो इसका आंसर है वो है सी, 18 राज्यों ने अजातशत्रु का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं, उनके कुछ संस्मरण निम्नलिखित में से किसके वृत्तांतों में संरक्षित रखे गए हैं? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन है एरियन, डियोडोरस, हेलियोडोरस या हेरोडोटस। तो फ्रेंड्स हेरोडोटस तो इसमें थे ही नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी ए, बी और डी, एरियन, डियोडोरस और हेरोडोटस के में संरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्व, अहंकार, सहानुभूति, विद्वेष, व्यक्तिगत प्रतिनिधिता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विवाद या देशभक्तिपूर्ण भावना किन्हीं व्यक्तियों को मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है? विद्वता और राजनीतिक व्यक्तियों के बीच एक दूसरा क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्य की तुलना में इतिहासकार को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उनका चिरकालिक रूप से राजनीति के वैध दावों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ए आर दोनों सही है लेकिन आर की एक की सही व्याख्या आर है, ए आर दोनों सही है लेकिन एक की सही व्याख्या आर नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा वो है बी, ए आर दोनों सही है लेकिन एक की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक संगीत के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? 19वीं सदी में दरबारी संरक्षण में कमी एक नए शहरी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग का उदय, जिसने शास्त्रीय संगीत को दरबारों और मंदिरों से निकालकर धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश की, जो एक नए सांस्कृतिक परिवेश का द्योतक था। नए सांस्कृतिक परिवेश ने शास्त्रीय संगीत की संरचना और रूप में मौलिक बदलाव किया। एक समुदाय के रूप में राष्ट्र के उभार ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया, पुनर्गठित, पोषित और उपयोगित किया। संगीत में नव विकसित रुचि, इसका अभ्यास और प्रस्तुति प्रेरित थी।
तो फ्रेंड्स जो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, यानी संगीत में नवविकसित रुचि और इसका अभ्यास और प्रस्तुति राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत पर पाश्चात्य विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के असीम द्वार खोल दिए, जिन्होंने प्रारंभ में उन्हें अभिभूत कर दिया था। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी। इसने तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक चेतना व प्रतिरोध को जन्म दिया। इसने तर्कवाद की भावना को जागृत किया, जिसके कारण हर धर्मी सिद्धांत की निरंकुशता और परंपरागत सत्ताओं, विश्वासों व प्रथाओं के खिलाफ मानसिक विद्रोह हुआ। तो फ्रेंड्स जो इसका जो आंसर है वो है बी। इसमें ऑप्शन है ए बी सी, ए व डी और बी व सी और बी सी डी। तो इसका आंसर है वो होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्रस्तुत करता है? जाति प्रथा की अनुपस्थिति, एक जटिल राजनीतिक और आर्थिक तंत्र, आर्य प्रभाव की वृद्धि, एक कठोर जाति व्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है कि जाति प्रथा की अनुपस्थिति। उस समय जाति प्रथा उपस्थित नहीं थी। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित में से कौन सी है? हस्तबीसत, मतलाउल अनवुर, खजानुल फतह, नूर सुपुर। इसमें ऑप्शन ए बी सी, बी और डी, ए बी सी डी और ए डी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो है सी। ये चारों कृतियां अमीर खुसरो ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है औदई। औदई में मानव का शिशु कपाल मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के कराची 1931 में से निम्नलिखित किस प्रतिनिधि ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो इसका विरोध पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने नहीं किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनायत खान शाहजहानामा लिखी है, भीमसेन नुस्खत दिलगुसा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा और मोहम्मद वारिस बहरे आजम। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी, मोहम्मद वारिस बहरे आजम। तो बहरे आजम वो है मोहम्मद वारिस ने नहीं लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 1715 से बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। तो इसमें ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, तो एक की सही व्याख्या आर है। ए आर दोनों सही नहीं है लेकिन एक की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा एक की जो सही व्याख्या वो आर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? तो ये नहीं था, इसका आंसर है अलतमगा जागीर यानी बी। जो अलतमगा जागीर है वो जहांगीर ने चलाई थी और ये राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित को सही कालक्रम अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम, बंगाल आतंकवादी गतिविधि दमन अधिनियम, बंगाल आपात शक्तियां अध्यादेश, बंगाल अपराधी विधि संशोधन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एनटीए ने डिलीट किया था तो इसका कोई इतना मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा पारित सामाजिक विधानों को कालक्रमानुसार 17 के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सत्ती को अवैध घोषित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
अधिनियम जिसके द्वारा भारत में दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया और जिसके द्वारा शिशु वध को एक हत्या घोषित किया गया। तो इसमें ऑप्शन में जो इसमें सबसे पहले आएगा वो आएगा सर्वप्रथम डी आएगा, क्योंकि इसमें जो 1795 में सर्वप्रथम शिशु वध को अवैध घोषित किया गया था। और इसके बाद आएगा वो है ये सती प्रथा। सती प्रथा को 1829 में अवैध घोषित किया गया था। और जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था यह आया था 1856 में, और ये जो दास प्रथा हुई थी 1843 में खत्म की गई। तो जो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ये हो गया है। और आर में दे रखा है कि कालक्रमानुसार गुहा संख्या 1 एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। उपरोक्त दोनों कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसमें है ए आर दोनों सही है तथा एक ही सही व्याख्या आर है। ए आर दोनों सही है लेकिन एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है, एक गलत है लेकिन आर सही। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा ए आर दोनों सही है लेकिन एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। अगला देखते हैं, इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना का निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियाएं सही नहीं है? प्रलेख के लेखक का पता लगाना, व्याख्यापरक आलोचना करना, प्रलेख का स्थान निर्धारण, प्रलेख का काल निर्धारण, लेखन की वास्तविक तिथि, मास और वर्ष का पता लगाना। तो फ्रेंड्स जो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, व्याख्यापरक आलोचना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति व्यवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से मुक्ति की स्वेच्छता जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये है महादेव गोविंद रानडे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के चित्रकार थे? मोहम्मद नादिर समरकंदी, अब्दुल समीद, मीर हाशिम और मीर सैयद अली। इसमें ऑप्शन है बी और डी, ए बी डी, बी और सी, तो ए और सी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए और सी यानी डी, क्योंकि जो अब्दुल समद और मीर सैयद अली थे ये थे हुमायूं के समकालीन और हुमायूं इनको भारत से लेके आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके यात्रा वृत्तांत में भारतीय जनता की भौतिक व्यवस्था का वर्णन निम्नानुसार किया गया है? आम जनता इतनी भीषण गरीब में जीवन यापन कर रही थी, उसके जीवन को सिर्फ अपार वंदना और घोर दुख के निवास स्थान के रूप में चित्रित अथवा सही ढंग से वर्णित किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स जो ये स्टेटमेंट है ये फ्रांसिस्को पेलसाट का है। तो इसका आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित चिश्ती सूफी शेखों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसके जो ऑप्शन है वो ये है ए बी डी सी, बी ए डी सी, डी ए सी बी और ए सी डी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघ जिला प्रशासन का प्रभारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल राजा देवपाल ने स्वर्णद्वीप और एवं भूमि के राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहार के रखरखाव के लिए 5 गांवों का दान दिया था। ये शैलेंद्र राजाओं द्वारा अपने मातृभूमि के साथ लंबे समय का संबंध रखने का अद्वितीय साक्ष्य है। तो इसका ऑप्शन है यार दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या आर है, यार दोनों सही है लेकिन एक ही सही व्याख्या आर नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है और ए गलत लेकिन आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ए आर दोनों सही है तथा एक ही सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? तो इसका जो आंसर है वो है अकबर। अकबर ने कश्मीर में दिवाली मनाई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ सवस्थान मानव पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वो इसका जो आंसर है वो है हथनोरा। अगला देखते हैं, बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी? तो वो लिखी थी ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त थे? हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद्र गहड़वाल और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स
इसमें जो आंसर है वो ABC है। किंतु जो NTA ने जो फाइनल आंसर की दी थी उसमें इन चारों को शिव भक्त शासक माना गया था। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम 50 के बाद के प्रश्न हल करेंगे।